नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आ गए राम। जी हां, अयोध्या आज भव्य है, दिव्य है और अलौकिक भी। रामधुन से पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही है। उधर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भजन कीर्तन और पूजा भंडारा हो रहे हैं, क्योंकि आज अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो चुका है। श्री राम के प्रथम दर्शन भी हो गए हैं। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया, जिसके बाद पूजा की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने ही स्वयं रामलला की आंखों से पट्टी खोली और कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला पीतांबर से सुशोभित दिखाई दिए। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया है। पीएम मोदी अपने हाथ में चांदी का छत्र और चुनरी लेकर राम मंदिर पहुंचे थे। देश विदेश से भी कई अतिथि अयोध्या पहुंचे हैं। इनमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, मुकेश, नीता अंबानी, गौतम अडानी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, रजनीकांत भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 के आसपास अयोध्या पहुंचे। इसी बीच खबर यह भी आई कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते अयोध्या नहीं जा पाए। मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की नई 51 इंच की मूर्ति को पिछले बृहस्पतिवार को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया था। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से और निकास दक्षिण दिशा से किया गया है। भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर 3 मंजिला है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पूर्वी दिशा से 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित मंदिर परिसर 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा बनाया गया है। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है और इसमें 392 खंभे और 44 द्वार बनाए गए हैं। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प वर्षा की गई। सोमवार की सुबह समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से की गई। सुबह 10 बजे से 18 राज्यों के 50 वाद्य यंत्र बजाए गए, जिससे पूरा इलाका राममय हो गया। वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को प्रभु श्री राम लला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजे गए और इसी बीच अयोध्या का मौसम भी मानो राम का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से बेकरार था। आज कोहरा भी अयोध्या नगरी में देखने को नहीं मिला। अयोध्या में सुबह 6 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अगले कुछ घंटों के दौरान तापमान में दृश्यता में थोड़ी कमी की उम्मीद भी जताई गई। राम मंदिर को फूलों और विशेष रोशनी से सजाया गया है। पूरा शहर धार्मिक उत्साह से सराबोर है। उपरिगामी सेतु यानी फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट्स को भगवान राम की कलाकृतियों के साथ साथ धनुष और तीर के कटआउट से सजाया गया है और सजावटी लैंप पोस्ट पारंपरिक रामानंदी तिलक पर आधारित डिजाइन वाले हैं। अयोध्या में जगह जगह रामलीलाएं, भागवत कथाएं, भजन संध्याएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी फूलों से सजाई गई है। मंदिर के भूतल में ही मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 4.25 मीटर के आसपास है। परकोटा के चार कोनों पर 4 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें भगवान सूर्य, शंकर, गणपति और देवी भगवती के मंदिर हैं। परकोटे की दक्षिणी भुजा में हनुमान जी और उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक मंदिर के प्रथम तल पर 132 खंभों का निर्माण किया जाएगा, यानी भूतल से प्रथम तल में खंभों की संख्या घट जाएगी। प्रथम तल पर गर्भगृह के ठीक ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दरबार होगा और यहीं पर सिंहासन लगाया जाएगा, जिस पर माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ साथ भगवान श्री राम राजा के रूप में विराजेंगे। यहाँ वीर हनुमान भी बैठे हुए नजर आएंगे। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के अलावा अन्य मंदिर भी रहेंगे। मंदिर के प्रथम तल पर चारों तरफ बालकनियां होंगी, जहां से श्रद्धालु अयोध्या की छटा निहार सकेंगे। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज शुभ मुहूर्त के हिसाब से मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक प्रक्रिया संपन्न करवाई और रामलला वर्षों बाद अपने मूल स्थान पर स्थापित हुए। इस ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि शास्त्रानुसार दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुष्ठान का संचालन कुल 121 आचार्य ने मिलकर एक साथ किया। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन की ओर जो अयोध्या में उनके मुखारबंद से चल रहा है। लिए चलते हैं आपको। तो ये सीधी तस्वीरें अयोध्या नगरी की देख रहे हैं आप, जो अद्वितीय, अप्रतिम और ऐतिहासिक है। भारतवर्ष ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब हमें एक दिव्य और भव्य मंदिर की परिकल्पना से हम रूबरू होंगे। ये देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे हैं और यहां एक से एक कलाकार, सदी के महानायक को आप देख सकते हैं। उनके बेटे अभिषेक बच्चन हैं। इसके अलावा कई साधु संत जो हैं इस यहाँ पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। विशेष रूप से उन्हें मंदिर ट्रस्ट की ओर से न्योता भेजा गया और जिसके आधार पर वे सभी के सब वहां पहुंचे हैं। ठंडी का मौसम है लेकिन यहाँ पर जो गर्मजोशी देखने को मिल रही है वो अभूतपूर्व है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सुबह के समय पहुंचे और भीड़ ने उनका स्वागत किया। और ये दिव्य और भव्य मंदिर जिसकी एक परिकल्पना की गई थी कई साल पहले, लगभग 500 सालों के इस कड़े संघर्ष के बाद आज रामलला विराजे हैं। और ये रामलला की तस्वीरें हैं। इनकी आंखों पर पट्टियां थी जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाया और उसके बाद पहला दर्शन देशवासियों को करने के लिए मिला। आज भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व जो है वो खुशियां मना रहा है। रणबीर कपूर को आपने देखा, इसके अलावा कैटरीना कैफ हैं। कई लोग यहां पहुंचे हैं रामलला के दर्शन के लिए और आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये विहंगम दृश्य अपनी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि अयोध्या नगरी की है। आज यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जैकी श्रॉफ को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा कई बॉलीवुड फिल्म जगत की कई हस्तियां यहां पहुंची और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं जो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। जो कलाकृतियां यहां बनाई गई है उसकी प्रशंसा के लिए मानो शब्दकोश में शब्द नहीं है, मानो ये शब्द कम पड़ गए हों। यहां फूलों से जो सजावट की गई है मंदिर की, ये मंदिर के भीतर के प्रांगण की तस्वीरें सीधी सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये जिन लोगों ने दिन रात एक करके इसे एक मूर्त रूप देने का काम किया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। देश भर के संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई अयोध्या नगरी में। लगभग बॉलीवुड फिल्म जगत हो, स्पोर्ट्स हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो, सभी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करवाई। चुके बाकायदा उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया था मंदिर ट्रस्ट की ओर से। इस पर सियासत भी हुई, राजनीति भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं। और अब कल यानी मंगलवार से आम भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जो मंदिर के ठीक बाहर जहां से चढ़ाई की जाती है सीढ़ियों की तरफ,
उसके ठीक बगल में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि बड़ी संख्या में जो लोग वहां उमड़े हैं वो आसानी से दर्शन इस टीवी स्क्रीन के जरिए कर सके। और साधु संत सीधे सीधे मंदिर के अंदर जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, खास करके उन मेहमानों को जिन्हें इस अति विशिष्ट भूमिका में यहां आमंत्रित किया गया है और ये मंदिर के भीतर जाकर भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आम भक्त जो हैं वो मंगलवार यानी कल से मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, तो आम भक्त भी रामलला के दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों से आए साधु संत यहाँ अपने मोबाइल से यहाँ की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करते हुए देखे जा सकते हैं। महामंडलेश्वर हो, रसिक पीठाधीश्वर हो, एक से एक साधु और संत जो इस ठंड के मौसम में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो नज़ारा है ये भाव विभोर कर देने वाला नज़ारा है। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज तो कुल मिलाकर इस पूजा पाठ का जो अनुष्ठान है उसका संचालन 121 आचार्यों ने एक साथ मिलकर किया था। देश भर के गणमान्य अतिथि भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद थे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का यम तप किया था। पीएम मोदी हाथों में पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे थे। रामलला कि गर्भगृह में जिस तरीके से आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला के श्यामल रंग की 51 इंच की प्रतिमा को विराजित किया गया है, जो भगवान राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की है। इसका वजन 200 किलोग्राम के आसपास है। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान किए, जिसके बाद रामलला गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं। 23 जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए यहां पर आ सकेंगे। मंगलवार से अयोध्या में बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचेंगे। तो आज का दिन कई मायनों में खास है। भारतवर्ष में आज ऐसा लग रहा है जैसे नए युग की शुरुआत हुई हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सभी इस अद्भुत और अप्रतिम शुभ घड़ी के साक्षी बने, गवाह बने। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज रामलला का जिस तरीके से आगमन हुआ अयोध्या नगरी में, उन्हें स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विधि विधान तरीके से 121 आचार्यों की उपस्थिति में इस अनुष्ठान को संपन्न किया और आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।